प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले जाने माने शिक्षक और आम आदमी पार्टी के नेता अवध ओझा ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भगवान श्री कृष्ण का अवतार बताया है। उनके इस बयान पर संत महात्माओं ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है और इस वक्त हम मौजूद हैं संगम नगरी प्रयागराज के महाकुंभ में, संगम किनारे स्थित लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में, जहां हमारे साथ अखिल भारतीय दंडी सन्यासी परिषद के प्रवक्ता ब्रह्म स्वरूप जी महाराज हैं, तमाम दूसरे संत महात्मा हैं। उनसे जानते हैं, महाराज जी, किसी राजनेता को भगवान कृष्ण का अवतार बताना, अरविंद केजरीवाल का महिमा मंडन करना, क्या ये धर्म सम्मत है या धर्म विरुद्ध है? ये विशुद्ध विधर्म है, अधर्म है और उनकी हम घोर निंदा करते हैं। एक मनुष्य जो मानवोचित ढंग से जी रहा है, उसकी बहुत बड़ी इच्छा है मुख्यमंत्री बनने की, प्रधानमंत्री बनने की, वो भगवान कैसे हो सकता है? वो भगवान हो ही नहीं सकता। ऐसा कहने वाले नितांत असत्य बोल करके पाप के भागीदार बनते हैं, जिसका फल बहुत भयंकर होता है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा और गिर सम होय की कोटिन गुंजा। वो असत्य भाषण करते हैं, वो मनुष्य और धोखेबाज इंसान हैं जो अपने साथियों को धोखा दे सकते हैं। वो भगवान कैसे बन सकते हैं? भगवान तो सभी का सहयोग करते हैं। कन्हैया के विषय में कुछ जानते हैं जब क्यों उनका नाम लेते हैं? कन्हैया तो साक्षात ब्रह्म थे और कई विद्याओं से युक्त उनका अवतार हुआ था। इसका भार उन्होंने उतारा और सनातन धर्म की स्थापना की। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। राजनेता लोग जो इस तरीके की बातें करते हैं, तो महाकुंभ तो जो है वो ज्ञान और वैराग्य की धरती है, जो है यहाँ संगम की रेती, महाकुंभ का आयोजन है, तो आप लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे कि इस तरीके की बयानबाजी अनर्गल बंद की जाए? ये तो इसीलिए तो ये आवाज हम ये माध्यम से, एबीजी न्यूज के माध्यम से हमें कहना चाहते हैं कि ऐसा प्रलाप करना बंद करें और शांतिपूर्वक अपनी राजनीतिक चमकाएं और अपना कार्य करें, लेकिन धर्म को आड़ में न लाएं। कोई अवतार नहीं हो। नहीं, आज तक इतने हम लोग व्यथित रहे। आप तो समझ ही रहे हैं, अनादिकाल से हम लोग, जब से सृष्टि हुई तब से धर्म का पालन है। जब जब होए धर्म की हानि, ये बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। इन दुष्टों को जब अंत आता है तब इस तरह का काम करते हैं। इसलिए अपने अंत का निमंत्रण न करें, आकर के धर्म में गंगा में गोता लगाएं, तीर्थराज प्रयाग में सबसे मिलें, यहाँ को दान करें। दया दानम दमिंद्रियाणाम दर्शनम देव। आप कह रहे हैं कि जो बयान दिया गया है वो सनातन धर्म की परंपरा के खिलाफ है, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए, महाकुंभ की धरती पर आकर संगम के मां गंगा के सामने नतमस्तक होकर। महाराज जी, क्या कहना है? बिल्कुल सत्य है। ये उनका भाषण जो है मिथ्या भाषण है, और जो इतने विद्वान हो करके उसके पिट्ठू बनने के लिए, और जैसे वो है कि सब रावण का बनी सहाई, अस्तुत करे सुनाए सुनाई, तो उसी के स्वाधीन में आकर के उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और अपना रोटी सेकने के लिए। ये हमारे सनातन धर्म पर कुठाराघात है। कोई मनुष्य भगवान हो ही नहीं सकता। मतलब अभी आपने एक शब्द यूज किया कि पिट्ठू बनने के लिए, मतलब अपने आप को ज्यादा करीबी दिखाने के लिए इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी की। हाँ, अपने को दिखाने के लिए ये करना छोड़ दें, और नहीं तो नाशवान जो भगवान बने हैं वो सब नष्ट हो गए हैं। भगवान बनते नहीं, भगवान स्वयं आते हैं। भगवान का विरध है कि कहते जब जब हो धर्म का हानि, बाढ़ई असुर अधम वाणी, करही अनीत जाय नहीं बरनी, सीधे विप्रधेनु सुर अवनी, तब तब प्रभु धर्म शरीरा, हरहि कृपानि सज्जन पीरा। भगवान तो वो होते हैं, ये कोई हाड़ मांस वाला भगवान हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल। देखिए, महाराज जी भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। महाराज जी, ये जो बयानबाजी की गई है, ये धर्म सम्मत है या धर्म विरुद्ध है? बिल्कुल धर्म विरुद्ध है। उन्होंने केवल अपने स्वार्थ वश में उन्हें भगवान बता दिया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म का विरोध है और हम सब सनातनी उनका विरोध करेंगे, बस यही। और जैसा महाराज जी कह रहे हैं। महाराज जी, एक शिक्षक विद्वान हैं, वो तो अवध ओझा जी, बड़ा सम्मान था उनका, लेकिन क्या लगता है कि राजनीति के मैदान में उतरे तो जैसा आप लोग कहते हैं कि फिर वो मति भ्रष्ट हो जाती है? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि वो जब तक शिक्षा से तो ठीक था, समाज को ज्ञान देना, उपदेश देना, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उन्हें स्वार्थ में आकर के एक नेता को भगवान बता दिया। ये बिल्कुल गलत है और इसका हम सब घोर निंदा करते हैं, इसका विरोध करते हैं। बस यही है। बिल्कुल। देखिए, और भी हैं, बहुत युवा संत हैं। क्या नाम है आपका? किशन।
किशन जी, ये बताइए कि जिस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, राजनीति में धर्म को घसीटा जा रहा है, ये उचित उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है। बिल्कुल उचित नहीं है। नहीं, महाराज जी, ये बताइए कि अभी तो हो सकता है कि यहाँ तो बहुत लोग 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है, तमाम बड़े बड़े लोग आएंगे, तो अगर ऐसे लोग यहाँ महाकुंभ में आएंगे तो संत महात्मा उनका विरोध करेंगे, उनको नसीहत देंगे, उपदेश देंगे, क्या कहेंगे? निश्चित नसीहत देंगे। अरे हमारे शास्त्रों में बड़ी सुंदर नसीहत है नारायण। पौंड्रक भी इसी तरह से बना था कृष्ण, और पौंड्रक का कैसे अंत हुआ है ये लोग उसमें भागवत में और सीरियलों में देख लें। ये अगर पौंडक की तरह इनका विनाश होना है, जैसे हनुमान जी ने पटकनी के ऊपर चटकनी लगाया था, तो तीर्थ में आए तो उनको सब खुद पता हो जाएगा। यहाँ तो महाराज अस तीरथ पति देख प्रयागा, तो निरखत कोटि जन्मया घभागा। अगर इस पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो यहाँ आए, साष्टांग प्रणाम करें और यहाँ सब लोगों का सम्मान करें और बुद्धि शुद्ध करके अपनी निर्मल बुद्धि से अपनी राजनीति करें। और अगर मरने की तैयारी है तो जैसे पौंडक का अंत हुआ था वो तो अंत भी है ही नहीं। महाराज जी, बड़ी बात कर रहे हैं कि आप तुलना जो है वो पौंडक से कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो चुनाव आने वाले हैं, अगर संत महात्मा ऐसे ही श्राप देंगे तब तो नुकसान हो जाएगा अरविंद अवश्य अवश्य। अब उनका क्या है भगवान, इतना पैसा उन्होंने चुरा लिया, बिजली विभाग का, हर विभाग का चुरा लिया, और चोर कहीं सुख चाहता है। हमारे यहाँ एक राजा थे रीवा के, उन्होंने एक डीएम को दंड दिया था, और जब लोगों ने कहा नेताओं ने कि भाई ऐसा क्यों किया, कहा ये तो हमारी परंपरा है चोर को दंड देना, और दंड तो यहाँ मिलता है, तो तीर्थराज प्रयाग है। भाई सत्य है, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, और माधव सरिस मीत हितकारी। तो यहाँ का जो मतलब अगर माफी नहीं मांगेंगे तो चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा। संत महात्मा भी आवाज उठाएं। हाँ, बिल्कुल जान लीजिए, पराजय का मुंह देखेंगे। बढ़िया जैसा है महाराज जी, फिर या तो माफी मांगे, नहीं तो फिर पराजय का सामना करें। बिल्कुल पराजय तो उनकी जो सनातन धर्म को कुठाराघात करेगा वो सफल नहीं हो सकता। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज महाकुंभ में जो संत महात्मा मौजूद हैं वो अवध ओझा के बयान से पूरी तरह से असहमति जता रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरीके की बयानबाजी धर्म के खिलाफ है, सनातन धर्म की परंपरा के खिलाफ है, वो इसका जमकर विरोध करेंगे। और साथ ही साथ ये भी मांग की गई है कि अवध ओझा के साथ साथ अरविंद केजरीवाल को भी इस बयान पर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए, महाकुंभ में आकर इस बयान को लेकर प्रायश्चित भी करना चाहिए। नहीं तो संत महात्मा इस तरीके से श्राप देंगे कि उनको विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।